फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। और जब आप एग्ज़ाम देते हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न ज़रूर बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, और मैं यहाँ पे उस वीडियो की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस रिपोर्ट से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। जैसे मैंने उसमें बताया था कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यह रिपोर्ट किस प्रकार का रिपोर्ट है, इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं, और इस क्रम की जो पहली रिपोर्ट थी वो कब प्रकाशित हुई थी। और साथ ही फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में जब हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि वन आवरण, वृक्ष आवरण, खुले वन, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब कई बार हमें पता नहीं होता है, तो मैंने उस वीडियो में इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जिसका डेफिनेशन हमें जानना चाहिए उन सब चीज़ों की चर्चा की है। तो आपको अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं या फिर आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस रिपोर्ट की चर्चा करें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आप हमेशा याद रखें कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारे बिहार में कुल वन आवरण कितना है, यानी कि फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 2021 में 7,380 है, और 2019 में ये कितना था, 7,305। यानी कि अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो 2021 में 7,381 है और 2019 में 7,306 था। अब आप देख सकते हो कि इसमें वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो हम पाते हैं कि बिहार का जो वन आवरण है उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि अगर हम उसकी 2019 से तुलना करते हैं 2021 की रिपोर्ट की, तो हम पाते हैं कि बिहार का जो वन आवरण है उसमें वृद्धि पाई गई है। और अगर हम वृक्ष आवरण की तुलना करें तो हम देखते हैं कि 2021 में 2041 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, और अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2003 वर्ग किलोमीटर था, तो इसमें भी वृद्धि देखी गई है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम जो बिहार का वन आवरण आकलन किया गया है उसमें वृद्धि पाई गई है या फिर कमी देखी गई है। तो आप जैसा कि इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं कि बिहार का जो वन आवरण है और वृक्ष आवरण है उसमें वृद्धि देखी गई है, यानी कि चाहे वो वृक्ष आवरण हो चाहे वो वन आवरण हो, दोनों ही चीज़ों में क्या है, वृद्धि पाई गई है। तो आपको ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बिहार के वैसे जिले जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि कौन सा जिला है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, तो हम पाएंगे कि कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, सेकंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण है, थर्ड नंबर पे रोहतास है, और फोर्थ नंबर पे जमुई है, और फिफ्थ नंबर पे गया है। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले कौन कौन से ज़िले हैं हमारे बिहार में। यहाँ मैंने क्षेत्रफल भी मेंशन कर दिया है, जैसे कि कैमूर का 1,051 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए कि जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है, और पश्चिमी चंपारण में 903 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर है। अगर हम रोहतास की बात करें तो 670 राउंड फिगर में हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, और अगर हम जमुई की बात करें तो 661, और अगर गया की बात करें तो 602 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए इन पांचों ज़िले के नाम जो कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल को कवर करते हैं। वहीं अगर हम प्रतिशतता की दृष्टि से देखें कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो वो कैमूर में है, सेकेंड नंबर पे जमुई में है, थर्ड नंबर पे नवादा में, फिर मुंगेर में, और पाँचवें नंबर पे पश्चिमी चंपारण में है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 5 का नाम लिखा है, आप कम से कम 3 याद रखेंगे, और हो सके तो आप क्षेत्रफल और फिर प्रतिशत भी याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सके कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है और कितना पाया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। वहीं अगर हम न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो हम पाते हैं कि शेखपुरा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल है, और सेकंड नंबर पे अरवल है, और थर्ड नंबर पे जहानाबाद है। आपको ये शीर्ष 3 राज्य याद रखने हैं जहाँ पे कि सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल पाया जाता है।
राज्य नहीं, जिले याद रखने हैं। वहीं अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो हमें याद रखना होगा कि प्रतिशत की दृष्टि से जहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्रफल है वो है शेखपुरा, फिर बक्सर और सिवान दोनों जगह ही सेकेंड नंबर पे कम वन क्षेत्रफल है। और उसके बाद आता है गोपालगंज, जहाँ पे कि 0.42% ही वन क्षेत्रफल है। तो आप ये का नाम याद रखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। ये 3 नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, 3 जिलों के नाम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 जिलों की, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई है फॉरेस्ट कवर में वो बांका में देखी गई है। और कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 16.29 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम जमुई की बात करें तो वो सेकेंड नंबर पर वृद्धि हमने उसमें आकलन किया है और वहाँ पे 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर हम गया की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे है और यहाँ पे 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वन आवरण में कमी दिखाने वाले जिलों की, तो हम पाते हैं कि कैमूर में सबसे कमी हुई है सबसे ज़्यादा। और कितनी कमी हुई है, तो 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वहीं अगर हम सुपौल की बात करें तो हम पाते हैं कि वहाँ सेकेंड नंबर पे है उसका स्थान और यहाँ पे 4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। और रोहतास जो कि थर्ड नंबर पे, यहाँ पे 2.32 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको शीर्ष 3 जिले बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ पे वृद्धि देखी गई है और कहाँ पे कमी देखी गई है। वैसे आप 5 याद रख सकते हो, लेकिन 5 याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। सिर्फ 3 आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि बिहार में वन आवरण में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हम बहुत घने वन की बात करें, जिसको कि हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। और कितना है, तो 249 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो हम पाते हैं कि ये भी पश्चिम चंपारण में ही सबसे ज़्यादा है और कितना है, तो 548.47 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम खुले वन की बात करें तो कैमूर में है और वो कितना है, 531.73 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बहुत घने वन किस जिले में पाए जाते हैं। और अगर मध्यम वन आपसे पूछा जाए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा मध्यम रूप से घने वन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और अगर खुले वन आपसे पूछा जाए तो आपको वो भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा खुले वन कैमूर में पाया जाता है और उसका कितना क्षेत्रफल है, आपको ये भी याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम जंगल में आग की बात करें तो हमारे बिहार का जितना भी वन क्षेत्रफल है सभी जंगल की आग से पीड़ित है। हमने अभी चर्चा की थी कि जो कुल वन आवरण है और वृक्षावरण वो कितना है, तो 7,381 वर्ग किलोमीटर है। और इन सभी जो क्षेत्र हैं सभी जंगल की आग से ग्रस्त हैं, यानी कि प्रतिशत में अगर हम देखें तो 100% है। तो आपको ये याद रखना है कि 7,381 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो जंगल की आग से ग्रस्त है, यानी कि 100% जो वन क्षेत्रफल है वो जंगल की आग से ग्रस्त है। वहीं अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार में जो वन है उनका कुल कार्बन स्टॉक है 56.88 मिलियन टन। और ये देश के कुल कार्बन स्टॉक का 0.79% है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, कार्बन स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमेशा याद रखेंगे कि बिहार का जो कार्बन स्टॉक है वो 56.88 मिलियन टन है। और अगर हम देश से इसकी तुलना करें तो हम देखते हैं कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का 0.79% है। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें जो कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट की थी और जो मुख्य बातें थी उसकी मैंने चर्चा आपके साथ की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।